हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका। तो हमने प्रीवियस वाले शॉर्ट में डिस्कस किया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जो मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, ये इसका सेकंड पार्ट। तो देखिएगा, कंसंट्रेशन का मीन्स होता है कोई जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो कितनी अमाउंट में हमारा प्रेजेंट है। अपने सिलेबस में जो कंसंट्रेशन है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, पार्ट पर मिलियन जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीएम, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। तो वन बाय वन में यहाँ पे आपको उसके फॉर्मूले डन करवाता हूँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं विद फॉर्मूले आप उसे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने एक बीकर बनाया है। इस बीकर में मैंने 2 कंपोनेंट्स है, ए सॉल्यूट और बी वर्क प्ले करेगा आपका सॉल्वेंट। और हम जानते हैं अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ए प्लस बी तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन, है ना। एक मैंने और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, मोल्स। मोल्स मास अपॉन मोलर मास। अगर हमें किसी के भी मोल्स निकालने हैं तो जो मास ऑब्टेन है उसे अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो आइए, जो नंबर 1 वाली हमारी पार्ट है इस पे मास परसेंटेज, इस पर देखते हैं। तो आपका जो मास परसेंटेज होता है, सपोज करिएगा, तो आपको जिसका मास कैलकुलेट करना होता है अपॉन टोटल मास और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। बिल्कुल क्लियर सा है। सपोज दैट अगर हमें ए का मास कैलकुलेट करना है तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। टोटल मास का मतलब ए और बी को हम ज्वाइन कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। इज दैट क्लियर? अब अगर हम सेकंड वाली कंडीशंस में चलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज में, तो वॉल्यूम परसेंटेज में सिर्फ यही वाली वैल्यू जो होती है आपकी फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है, इसकी जगह हमारा बी लग जाता है, यानी कि वॉल्यूम लग जाता है। जैसे डेंसिटी, हम मिल्क में वाटर ऐड करेंगे तो कितनी अमाउंट में हमारा मिल्क है और कितनी अमाउंट में हमारा वाटर है, उसके लिए हमारा ये जो वैल्यू यहाँ पे आ भी जाती है। अब थर्ड, मास पर वॉल्यूम। अब मास पर वॉल्यूम में सपोज करिए कि ये तो शुगर है और ये आपका वाटर है ना। तो शुगर वाटर को अब आप कैसे करेंगे, तो शुगर को तो हम मेजरमेंट करेंगे ग्राम में और वाटर को मेजरमेंट करेंगे वॉल्यूम में। तो उसके लिए मास पर वॉल्यूम में, तो जो तीनों फॉर्मूले हैं शुरू के कंसंट्रेशन के, एनसीईआरटी में भी, वो आपके कॉमन है। मास गिवन होगा क्वेश्चन में, टोटल मास आप कैलकुलेट करिएगा, आप मल्टीप्लाई करिएगा 100 से, तो वो आपकी डिनोटेड हो जाती है। तो ए, बी और सी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, और एक आपका ई वाला। बस ई वाले फॉर्मूले में फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, बस यहाँ पे पार्ट पर मिलियन में हम 10 की पावर 6 अप्लाई कर देते हैं। 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारा पार्ट पर मिलियन हमारा हो भी जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं जो मेन हमारे 3 पार्ट है, जिसका बेस्ड हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी है। अब बात करते हैं हम मोलरिटी की। देखिए, मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मोलरिटी को हम डिनोटेड करते हैं कैपिटल एम से, और कैपिटल एम फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, वो भी सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स करिएगा और उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालिएगा आप लोग, और उसकी क्राइटेरिया लीटर में। ओके, मतलब मोल्स निकालने का वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मास अपन मोलर मास करिएगा और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको स्मॉल एम कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये मोलिलिटी होती है, तो इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कॉमन है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट आपका आएगा। अब यहाँ पे बस आपको यही समझना है कि यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मीन, अगर मैंने यहाँ पे शुगर में वाटर ऐड किया है तो वाटर सॉल्वेंट है, और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो वो मास ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो अपना केजी में होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर मोल फ्रैक्शन के लिए सपोज दैट यहाँ पे मेरे 2 कंपोनेंट्स हैं, ए और बी। अगर ए का नंबर ऑफ मोल्स Na है और बी का नंबर ऑफ मोल्स है Nb, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन को मैं डिनोटेड करूंगा x के, मतलब x से करते हैं, आप a का कैलकुलेट कर रहे हैं तो x से हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। मतलब अगर आप लोगों को a का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो a की वैल्यू ऊपर रखिएगा Na, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, और डिवाइडेशन में Na अपॉन Nb। इसके बाद आपका जो xb है उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये 2 हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं, और ये जो हमारी कंसंट्रेशंस है ये क्लियर हो जाती है। किसी भी डाउट के लिए आप मेरे इस वीडियो में मैसेज कर सकते हैं, है ना। अब आपके 2 पार्ट क्लियर है, आप इस वीडियो में कंसंट्रेशन डिस्कस कर सकते हैं, और उससे जो मेरी फर्स्ट वीडियो है
उसमें टाइप। अब इस वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, बहुत जल्दी मैं डिस्कस करूंगा हेनरीज लॉ सॉल्वेटिंग। आप लाइक करते रहिए मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग मी। हैव अ नाइस डे।